नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्च हुआ था। तो आज 1 अगस्त है, तो आज क्या घटना घटी है, आज क्या अचीवमेंट हुआ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम जानते हैं कि 14 जुलाई 2:35 पर लॉन्चिंग व्हीकल LV-M3 M4 के माध्यम से चंद्रयान लॉन्च हुआ था और ऐसा अनुमान लगाया गया था कि अगले 42 दिन में यानी 23 अगस्त को जो चंद्रयान है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होने वाला है और ऐसा होने वाला है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत ऐसा पहला देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होने वाला है। बात क्लियर है? आप देखें, इसकी बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि जो चंद्रयान है वो लॉन्च होने के बाद में पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा, 1 2 3 4 5, और 6वें राउंड में ये पृथ्वी की कक्षा से अलग होकर जो है चंद्रमा की ओर आगे बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? तो आज वही हुआ है, आज 1 अगस्त को वही घटना घटी। अब कैसे घटी है उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो चंद्रयान 3 है तो उसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम था LV-M3 M4। बात क्लियर है? तो मैंने आपसे कहा था कि जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसकी 3 स्टेज थी। पहली स्टेज का नाम था S200। इसके माध्यम से जो आपका ये वाला पार्ट है इसका नाम था S200। ये वाला पार्ट साइड में इसको बोला गया, ये आपका बूस्टर वाला पार्ट था। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट अलग होता है। इसके बाद में सेकंड स्टेज में ये आपका जो मेन बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं L110। तो सेकंड स्टेज में ये पार्ट अलग होता है। और जो आपका तीसरा पार्ट है C25 यानी कि क्रायोजेनिक इंजन, तो थर्ड स्टेज में C25 वाला पार्ट अलग होता है। बात क्लियर है? तो पहली स्टेज में ये वाला पार्ट अलग होगा S200, सेकंड स्टेज में बीच वाला पार्ट यानी कि L110 अलग होगा और थर्ड स्टेज में C25 वाला पार्ट अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन पार्ट है, जो मेन चंद्रयान है वो यहाँ सबसे ऊपर है। बात क्लियर है? तो जो आपको लॉन्चिंग व्हीकल है इसको जो पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा देगा और इसके बाद में ये पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद में चंद्रमा की ओर आगे बढ़ जाने वाला था। इसको हम पढ़ चुके थे। अब देखिए, तो इस प्रकार से लॉन्चिंग व्हीकल आगे बढ़ता है, फिर धीमे धीमे अपने पार्ट का सेपरेशन होता है। देखो यहाँ पर S200 का सेपरेशन हो गया। इसके बाद में इसका जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर इससे देखो यहाँ से देखो यहाँ पर इसका सेपरेशन हो गया। किसका? देखो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। और इसके बाद में ये पार्ट यहाँ हो गया। इसके बाद में S यहाँ पर इसका देखो यहाँ से अलग हो गया। देख पा रहे हैं आप? फर्स्ट स्टेज यहाँ पर हुई, सेकेंड स्टेज यहाँ पर हुई और थर्ड स्टेज में जो आपका C25 है वो मेन पार्ट से अलग हो गया। और आपका जो ये वाला पार्ट है देख पा रहे हैं आप, ये वाला पार्ट जो है जो आपका मेन चंद्रयान है ये चंद्रमा की ओर आगे बढ़ जाएगा और उसमें साउथ पोल पर लैंड हो जाएगा। अब देखिए, ये आप इस प्रकार से ये लैंड होने वाला है। ठीक, अब देखिए अब आज हुआ क्या है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो आपका चंद्रयान है वो पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने के बाद में 1 2 3 4 5 राउंड के बाद में 6वें राउंड में जो चंद्रयान है इसकी जो वैज्ञानिक है इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा के तो 6वें राउंड में ये चंद्रमा की कक्षा से अलग होगा, या इसको ऐसा कहें पृथ्वी की 6वें राउंड में ये पृथ्वी की कक्षा से अलग होगा, या इसको ऐसा कहें कि 6वें राउंड में ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे अलग होकर जो है चंद्रमा की ओर आगे बढ़ जाएगा और इसके बाद में चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। और इसके बाद में चंद्रमा के ऑर्बिट के 5 राउंड लगाने के बाद में 6वें राउंड के आसपास जो है इसके पास पहुंचकर इसके साउथ पोल पर इसमें लैंड होने का पूरा प्रयास करेगा और इस बार सफलता मिलना तय है। अब देखिए, तो जब ये देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जब ये जो आपका चंद्रयान है जब ये पृथ्वी की कक्षा से अलग होगा, जब आपसे मैंने बोला जब चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से अलग होकर चंद्रमा की ओर आगे बढ़ेगा, इस घटना को बोला गया लूनार ट्रांसफर ट्राजेक्टरी। मैंने क्या बोला आपसे कि जब चंद्रयान पृथ्वी के 5 राउंड लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6वें राउंड में चंद्रमा की ओर जब आगे बढ़ेगा तो इसको बोला गया लूनार ट्रांसफर ट्राजेक्टरी। बात क्लियर है? जब ये 5 दिन बाद जो वैज्ञानिक का अनुमान है कि ये जो चंद्रयान है ये पृथ्वी की कक्षा से 1 अगस्त को अलग हुआ है, आज अलग हुआ है और अगले 5 दिनों में यानी कि 5 अगस्त के आसपास जो है ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। बात क्लियर है? तो
जब ये पृथ्वी से अलग हुआ तो उसको बोला गया लूनार ट्रांसफर ट्राजेक्टरी, और जब ये चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा तब इसको बोलेंगे लूनार ऑर्बिट इंसर्शन। ये आपको बात क्लियर है, ठीक। तो लूनार ट्रांसफर ट्राजेक्टरी और लूनार ऑर्बिट इंसर्शन, बात क्लियर है। तो जब ये चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश करेगा तब इसके भी 5 राउंड लगाएगा, 1 2 3 4 5, और 5वें राउंड के बाद में इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इसमें जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो इससे सेपरेट हो जाएगा, वो इससे अलग हो जाएगा। बात क्लियर है। देखो इस प्रकार से दिख रहा है आपको घूमते हुए, ये देखो यहाँ पर आने के बाद में इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो इससे अलग हो जाएगा, इससे सेपरेट हो जाएगा चंद्रयान से। जो आपका मेन लैंडर है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर आकर यहाँ पर स्कैनिंग करेगा, जहां इसके हिसाब से सूटेबल स्थान होगा वहां पर ये साउथ पोल पर इस पार्ट पे लैंड कर जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यह हमने जाना कि जब ये पृथ्वी से अलग हो रहा है तो वो डेट थी, तो आज की बात है 1 अगस्त को ये पृथ्वी के कक्षा से अलग हो रहा है और 5 अगस्त को ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर रहा है। 1 अगस्त को जब ये अलग हुआ तो उसको बोल दिया हमने लूनार ट्रांसफर ट्राजेक्टरी, और जब ये चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर गया तो उसको बोलते हैं हमने लूनार ऑर्बिट इंसर्शन। ये आपको ध्यान रखना है, आपको काम पड़ेगा आगे, ठीक। और जब ये चंद्रमा के पास पहुंचा तब इसमें से इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो इससे अलग हो जाएगा और साउथ पोल पर ये लैंड कर जाएगा। अब देखिए जरा इसमें, अब देखिए कौन सा पार्ट पहुंचेगा, कौन सा पार्ट जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचेगा उसको देखिए इस वीडियो में। देखिए इस प्रकार से लॉन्च होता है आपका चंद्रयान, ठीक। देखिए इसमें लॉन्च हुआ। फर्स्ट पार्ट आपका जो S200 इससे अलग हो गया इससे। इसके बाद में आपको सेकंड जो इसका जो कैप देखो, ये आपका होता है मेन पार्ट, सबसे ऊपर आपका होता है मेन पार्ट जो आगे बढ़ता है। सेकंड स्टेज में ये पार्ट इससे अलग हो गया L110, और थर्ड स्टेज में C25 अलग हो गया। अब ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको, ये मेन पार्ट, ये आपका मेन पार्ट है। इस मेन पार्ट के सबसे नीचे आपको चंद्रयान है, इसके मेन पार्ट के नीचे यहां पर देखें आप, दिख रहा है आपको ये, यहां इसके नीचे जो आपका होता है उसको बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। क्या बोलते हैं उसको? प्रोपल्शन मॉड्यूल। और यहां पर इसके ऊपर लगा होता है उसको बोलते हैं लैंडर। क्या बोलते हैं इसको? लैंडर। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, चलो अब देखिए इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा था आपको कि आपको थोड़ा क्लियर हो। अब देखो इससे अलग हुआ, अब देखो आप, ये आपको दिख रहा है आपको, ये मेन पार्ट है, इसमें आपको क्लियर होगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपल्शन मॉड्यूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो इसको आगे बढ़ाता है। ये पार्ट जो होता है ये आपका होता है लैंडर, और इसी में आपका होता है रोवर। बात क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उसके बाद आगे बढ़ जाता है। अब देखो ये आपका होता है, इसी में आपके होते हैं, ये आपका पार्ट होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दिख पा रहा आपको, और इस पे आपका होता है लैंडर, और इसी में आपका रोवर भी होता है जो वहां पर लैंड होता है। ठीक, और इसके माध्यम से ये जो आपका स्पेसक्राफ्ट है आगे बढ़ता है। ठीक, अब देखें इस प्रकार से होता है। तो जो लैंडर होता है उसको बोलते हैं विक्रम, नाम दिया गया है। तो आपको जो लैंडर है उसको विक्रम बोला गया, और जो रोवर है जो इससे बाहर निकलेगा, यहाँ पे गेट खोल के बाहर निकलेगा, चंद्रमा में घूमेगा, उसके अध्ययन करेगा, उसको बोलते हैं प्रज्ञान। ठीक, तो लैंडर आपका विक्रम है और जो आपका रोवर है उसको बोलते हैं प्रज्ञान। इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए तो इस प्रकार से लॉन्च होने वाला है। बात क्लियर है? तो आज हमने जाना कि 1 अगस्त, आज 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त को चंद्रयान जो है पृथ्वी की कक्षा से अलग हो चुका है और चंद्रमा की ओर आगे बढ़ गया है, और 5 अगस्त के आसपास चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। 23 अगस्त को ऐसा अनुमान है कि चंद्रमा की कक्षा में ये 23 अगस्त को ये जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होने का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक, तो आज इतना ही है। धन्यवाद।